आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी 98 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने हिंदी का मिस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई भर्ती 2025-26 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। ये सेट नंबर 133 है। इससे पहले 132 सेट हो चुका है। अगर ये आप किसी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ले रहे हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है, उसके लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए हम लोग सभी प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, देखो इसमें है अंगूठा चूसने का अर्थ है। अगर देखेंगे अंगूठा चूसने का अर्थ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्या है, खुशामद करना। खुशामद करना, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखो इनकार करना यानी मना करना हो जाएगा, मना करना हो जाएगा। देखो अगर इसका देखें, ये तिरस्कार करना यानी घृणा या अपमान दिखाना, घृणा या अपमान दिखाना हो जाएगा। अगर देखेंगे नासमझी दिखाना, ये नासमझी दिखाना, तो ये हो जाएगा क्या है, समझ ना होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज यानी आगत है। अगर इन चारों ऑप्शनों में देखें कौन सा शब्द क्या है, ये विदेशज है, तो ये हो जाएगा रिक्शा। रिक्शा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रिक्शा। अगर देखेंगे ये रिक्शा जो है क्या है, अंग्रेजी से आया हुआ शब्द है। अगर ये देखें जो नौ शब्द है संस्कृत का है, यानी इसे तत्सम शब्द भी बोल सकते हैं। और ये जूता है, ये क्या है, तद्भव शब्द है। अगर तेंदुआ देखें, ये भी क्या है, तद्भव शब्द हो जाएगा। ये देखो ये सभी क्या है, ये देखो जो नौ है ये तत्सम है, जूता तद्भव है और तेंदुआ भी क्या है, तद्भव शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा ओजस्वी का विलोम शब्द है। अगर देखेंगे ओजस्वी का विलोम शब्द होता है निस्तेज होता है, निस्तेज, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखेंगे जो भीरू शब्द है, भीरू का क्या होता है, डरपोक होता है, डरपोक। भीरपुक मतलब क्या होता है, डरपोक होता है। अगर आलसी मतलब देखें, ये हो जाएगा कामचोर, कामचोर हो जाएगा, कामचोर। अगर कायर मतलब देखेंगे तो ये हो जाएगा डरपोक व्यक्ति, डरपोक व्यक्ति हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है हिंदी में तालव्य वर्ड है। अगर देखेंगे तालव्य वर्ड कौन सा है, तो ये हो जाएगा देखो चा वर्ग के सभी वर्ड। और इसके अलावा क्या है, या बड़ा सा, छोटी और बड़ी, ये सभी क्या होते हैं, तालव्य वर्ड के अंतर्गत आते हैं, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखेंगे ये जो पाव, ये वाला जो पा वर्ग है, पा वर्ग में ये क्या होता है हमारा, ये होस्ट होता है, होस्ट होता है। होठ से होठों के द्वारा बोला जाता है, होस्ट बोलते हैं। अगर ये टाटा डाढ़ा अड़ा और रा खट्टी साथ देखते हैं, तो ये होता है, ये मूर्धन्य होता है, मूर्धन्य होता है। अगर ये ताथा धना ला सा, ये देखेंगे क्या होता है, दंत होता है, दंत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है दिए गए शब्दों के आधार पर उचित विकल्प का चयन करें। देखो इसमें क्या है, उचित विकल्प का चयन करना है। देखो इसमें हो जाएगा, ये क्वेश्चन शायद कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है। इसमें देखो ये क्वेश्चन ये अधूरा है, इसे छोड़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारण कारक बहुवचन रूप होगा। अगर इसका देखेंगे बहुवचन रूप, तो ये हो जाएगा किन्हीं से, किन्हीं से, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, किन्हीं से हो जाएगा। अगर देखेंगे जो किन्हीं का होता है, किन्हीं का देखेंगे तो ये हो जाएगा संबंध कारक हो जाएगा। और किन्हीं की ये भी क्या संबंध कारक हो जाएगा। और किन्हीं को देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा गरीबों को वस्त्र दो, गरीबों को वस्त्र दो, ये हो जाएगा, इसमें क्या है, संप्रदान कारक होगा, संप्रदान कारक, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखें ये करण कारक, इसमें क्या होता है, साधन का बोध होता है, साधन, जहाँ साधन का बोध हो, साधन का बोध हो, वहाँ क्या होता है, करण कारक होता है। और कर्म कारक देखें, जिस पर कार्य हो उसे बोलते हैं कर्म कारक बोलते हैं। अपादान कारक में क्या होता है, अलग होने का बोध होता है, अलग, अलग होने का बोध होता है, बोध होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा शब्द है।
अगर देखेंगे इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वकील शब्द। ये वकील क्या है, ये जातिवाचक शब्द हो जाएगा। अगर देखें आम, ये क्या है, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक हो जाएगा, द्रव्यवाचक। कमानी, अगर देखें कमानी, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ये क्या है, एक ग्रंथ है, ग्रंथ है। ये अगर देखेंगे रसीला, रसीला क्या है, गुणवाचक हो जाएगा, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखेंगे। आप चाहे तो स्पीड बढ़ाकर 2x पे देख सकते हैं, तब भी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा तद्भव, तद्भव शब्द है। अगर देखें इन चार ऑप्शनों में ऐसा कौन सा शब्द है जो कि तद्भव शब्द है, तो ये हो जाएगा मनई। मनई क्या है, तद्भव शब्द है, जो कि ऑप्शन क्या है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगर ये मानुष शब्द देखें, इसमें देखेंगे जो मानुष शब्द है ये संस्कृत तत्सम है, संस्कृत तत्सम है। और ये मानव, ये क्या है, तत्सम है। और ये मनुष्य भी क्या है, तत्सम शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो द्रौपदी का चीर का अर्थ है, तो ये हो जाएगा कभी समाप्त ना होना, कभी समाप्त ना होना, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, इसमें देखो हो जाएगा, देखो शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है। अगर शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची देखें तो ये हो जाएगा वानर हो जाएगा, वानर, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा घबराहट में प्रत्यय है। अगर देखेंगे जो घबराहट शब्द में है इसमें हट प्रत्यय हो जाएगा, हट प्रत्यय, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखो इसमें देखें जो ये क्या है, राहट प्रत्यय, ये शब्दांश का प्रत्यय नहीं है। ये टा भी प्रत्यय होता है, आहट भी प्रत्यय होता है, लेकिन जो राहट शब्द ये कोई प्रत्यय नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। अगर देखें इन चार ऑप्शन में शुद्ध शब्द कौन सा है, देखो ये हो जाएगा लब्ध प्रतिष्ठा। ये इस प्रकार लिखा जाता है, लब्ध प्रतिष्ठा। ये इस जो कि ऑप्शन ए मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये यूपी पीसीएस में पूछा गया था, आरओ में भी पूछा गया था, 2 बार पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या है, मिताहारी हो जाएगा, मिताहारी, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखो जो इसमें देखेंगे मितव्ययी, मितव्ययी क्यों किसे कहते हैं, धन में संयमी, धन में संयमी को क्या मितव्ययी कहते हैं। अगर देखे हो जाए मितव्यय, मितव्यय क्या है, धन का सही प्रयोग करने वाला, धन का सही प्रयोग करने वाला, प्रयोग करने वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा आँख का पानी ढलना, मुहावरे का अर्थ है, आँख का पानी ढलना, मुहावरे का अर्थ हो जाएगा निर्लज्ज होना, निर्लज्ज होना, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा ब्रज भाषा है। अगर देखेंगे जो ब्रज भाषा है तो ये हो जाएगा पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन क्या है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखो इसमें देखें बिहारी हिंदी, इसमें क्या है मगही, मगही, और क्या है भोजपुरी, भोजपुरी, भोजपुरी बोली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा अंडे का शहजादा का अर्थ है, अंडे का शहजादा का अर्थ हो जाएगा अनुभवहीन व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अनुभवहीन व्यक्ति हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ है। देखो जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ हो जाएगा लड़ाई झगड़ा होना, लड़ाई झगड़ा होना, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा इनमें से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए।
अगर देखो पुरस्कार शब्द को, देखो ये क्या है, पुरस्कार शब्द को इस प्रकार लिखा जाता है, पुरस्कार, जो कि ऑप्शन सी मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो कहलाता है। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो क्या कहलाता है, वो हो जाएगा अजात शत्रु कहलाता है। अजात शत्रु, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा मूल और मूल्य शब्द युग्म का अर्थ है। देखो मूल मतलब क्या होता है, ये हो जाएगा जड़ हो गया, और मूल्य मतलब क्या होता है, कीमत होता है। ये मूल का मतलब हो जाएगा जड़, जो कि ये है, और ये मूल्य मतलब क्या हो जाएगा, कीमत, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है प्रदुमन, प्रदुमन शब्द की शुद्ध वर्तनी है। अगर प्रदुमन शब्द का देखें शुद्ध वर्तनी कौन सी है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है। पानी पानी होना यानी कि अत्यधिक लज्जित होना, अत्यधिक लज्जित होना, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ है। अंगारों पर लौटना यानी हो जाएगा दुख सहना, दुख सहना, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के दृश्य से शुद्ध है। अगर देखेंगे इसमें क्या प्रतिनिधि, प्रतिनिधि को इस प्रकार लिखा जाता है, प्रतिनिधि, जो कि ऑप्शन डी मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा तद्भव शब्द पहचानिए। इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा शब्द है जो कि तद्भव शब्द है। देखेंगे जो कपास शब्द है, कपास, कपास क्या है, ये तद्भव शब्द है। अगर ये तीनों देखें, ये तीनों क्या है, ये हो जाएगा तत्सम, तत्सम शब्द हो जाएगा। मृत्यु, स्कंद और अंधकार, ये सभी तीनों क्या हैं, ये तत्सम शब्द है, लेकिन कपास हमारा क्या हो जाएगा तद्भव शब्द, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो वीर रस का स्थायी भाव क्या है। अगर देखेंगे वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है, उत्साह, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखेंगे जो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। करुण, करुण रस का क्या स्थायी भाव, ये हो जाएगा शोक होगा। और ये क्रोध देखेंगे, ये रौद्र रस, रौद्र रस का हो जाएगा, रौद्र रस, ये करुण रस हो जाएगा। अगर देखेंगे भय, ये भय अंकुरित रस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा सम और सम का अर्थ है। देखो इस सम का अर्थ होता है क्या है, शांति, और ये सम मतलब क्या होता है, समान होता है। हो जाएगा क्या है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शांति और समान, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। अगर देखेंगे जो पवित्र है इसमें कौन सी संधि है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्या है, गुण संधि है, गुण संधि है, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगर देखो इसका क्या संधि विच्छेद करें पवित्र का, ये हो जाएगा पवि प्लस त्र हो जाएगा, पवि प्लस त्र, जो कि हो जाएगा क्या, पवित्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पतंग शब्द का अर्थ प्रकट करने वाला शब्द नहीं है। देखो पक्षी, घोड़ा, सूर्य, कीट। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।